तुम ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो बट तुम्हें आइडिया नहीं अभी इस टाइम पे 2026 के इस टाइम में आप ब्लॉगिंग कैसे करोगे एंड प्रोसेस कैसे होगा ब्लॉगिंग के रिलेटेड, इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ 20 पॉइंट्स जो है मैंने निकाले हुए हैं। इस पॉइंट के अंदर जो है आपको देखने मिल जाता है लेआउट की किस तरह जो है ब्लॉगिंग का लेआउट रहेगा एंड तुम कब स्टार्ट कर सकते हो, क्या प्रोसेस है, अभी स्टार्ट करना अच्छा है या नहीं है। एंड साथ में यहाँ पे माइक्रो नीच पे शुरुआत कर सकते हो या नहीं। एंड साथ में एडसेंस के बारे में भी कुछ डिटेल्स देखेंगे कि एडसेंस में क्या चल रहा है। एंड जो आपके ब्लॉग है उसके रिलेटेड भी हम देखेंगे किस तरह जो है रेवेन्यू सोर्स इसके मैथमेटिक्स हो रहे हैं। एंड साथ में यहाँ पे एडसेंस के अलावा इंडिया में जो है क्या क्या कमाई के और रास्ते, इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। नाउ देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट आपको देखने मिल जाता है सीपीसी, एडसेंस का जो सीपीसी है यानी क्लिक पर जो है आपको कॉस्ट देखने मिल जाती है ना, वो सबसे कम है इंडिया के अंदर। बिकॉज ऑफ जो रील्स एंड इंस्टाग्राम जो है यहाँ पे ट्रेंडिंग वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, इसके वजह से एडसेंस जो है यहाँ पे आपके ब्लॉग के ऊपर यूज़ हो जाता है। एंड ब्लॉग वेबसाइट के लिए जो है एडसेंस अभी अच्छा खासा नहीं है, उसके लिए आप जो है यहाँ पे स्पॉन्सर के लिए जा सकते हो एंड आर्टिकल्स को वहाँ पे जो है लेआउट लगा सकते हो। सेकंड पॉइंट इज कि इंडिया के अंदर जो कोई यहाँ पे ना गूगल जो कर रहा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो पॉलिसीज़ को अपग्रेड कर रहा है, यानी अपडेट बहुत आ जाते हैं, गूगल के अपडेट बहुत आते हैं, जिसका रीज़न है कि वो यहाँ पे एआई को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड इसकी वजह से जो है ट्रैफिक यहाँ पे डाउन हो जाती है। जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, इंडिया के अंदर देखो न्यू ब्लॉग को यहाँ पे रैंक होने में 6 या 12 मंथ का भी टाइम लग जाता है एंड वहाँ पे रेवेन्यू आपका कुछ नहीं होता। एंड यहाँ पे उसके बाद भी कुछ चांसेस है कि आपके रेवेन्यू नहीं होगा, बिकॉज ऑफ इंडिया के अंदर उतना बेस नहीं है जिसकी ब्लॉगिंग के लिए है। ओके, जैसे जो ब्लॉगिंग है उसके जो प्रॉपर ब्लॉगिंग की जाती है एंड जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है उनके लिए ही है, जो स्मॉल है उनके लिए नहीं है, जो कि यहाँ पे अपना ट्रैफिक लेके आ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो है सोर्सेज की तरफ से, जैसे यूट्यूब हो गया, यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स हो गए, वहाँ से तुम अपना ट्रैफिक लेके आ सकते हो अपने ब्लॉग के ऊपर। बट वो पॉइंट इसकी डिफरेंट हो जाता है, आपको गूगल सर्च कंसोल से कोई ट्रैफिक नहीं आएगा, गूगल सर्च से आपको कोई जो है ट्रैफिक देखने नहीं मिल जाता। तो यही प्रॉब्लम है कि इंडिया के अंदर जो न्यू ब्लॉगर्स है ना उनके लिए ये रैंकिंग होना, जो कि 6 एंड 12 मंथ के अंदर होते हैं, रैंकिंग भी जब हो जाती है, जब यहाँ पे गूगल के अपडेट हो जाते हैं ना, देन उसके बाद फिर से वो रैंकिंग डाउन हो जाते हैं। तो सब मोस्ट ऑफली ये प्रॉब्लम्स है। एंड जो लोग यहाँ पे रैंकिंग के लिए जो है चेक कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे माइक्रो नीच साइट जो होती है ना, वो भी डेड हो चुकी है इस टाइम पे। आपको यहाँ पे माइक्रो नीच जो टॉपिक है उसके ऊपर अभी काम नहीं करना है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे डेड हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो नीच, जैसे कि मैं न्यूज़ के लिए बता दूँ, तो न्यूज़ कैटेगरी के अंदर जब आप यहाँ पे माइक्रो में जा रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूज़ कैटेगरी है, उसमें आप एक न्यूज़ दे रहे हो। ओके, तो वो न्यूज़ जो है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जिससे कि ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है प्रोसेस, जिसमें कि न्यूज़ जो है आपकी जो मुंबई की न्यूज़ है उसमें मैक्रो नीच हो गया। ओके, मतलब पूरे इंडिया की न्यूज़ नहीं दे रहे हो आप, बस एक मुंबई की डेफिनेशन जो है यहाँ पे न्यूज़ दे रहे हो, तो ये माइक्रो नीच हो गई आपकी। तो इसके अंदर आप यहाँ पे ब्लॉग के अंदर ये चीज़ें कर रहे हो ना, तो इसका आपको जो रेवेन्यू है वो भी यहाँ पे दोनों डाउन हो जाता है, रैंकिंग एंड रेवेन्यू दोनों भी डाउन हो जाएगा। एंड इंडिया के मार्केट में जो है यहाँ पे EEAT, जो कि यहाँ पे आपको रियल नेम, जो कि यहाँ पे रियल नेम, रियल फोटोज, रियल सोशल मीडिया प्रोफाइल, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने में जाती है, जिससे ट्रस्ट बन जाता है, जो कि यहाँ पे इसके लिए ज़रूरी होता है। बट ये जो प्रोसेस है इंडिया के अंदर, ये इंपॉर्टेंट होता है, जो कि यहाँ पे आप अपने ब्लॉग के साथ करोगे तो आपका यहाँ पे अच्छा खासा ब्लॉग चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे यूट्यूब चैनल ओपन किया हुआ है एंड वहाँ से आप अपने जो है ऑडियंस को लेके जा रहे हो, वहाँ पे अपना ब्लॉग को एक सेटअप करके आप ये चीज़ कर रहे हो, बट वहाँ पे रेवेन्यू सोर्स आपको उतना नहीं मिलेगा। एक साइड इनकम टाइप ये चीज़ हो सकती है, बट वहाँ पे आप एज़ अ ब्लॉग लेके चल रहे हो तो वहाँ पे ये बेस नहीं रहेगा। एंड जो 6 नंबर का पॉइंट है, जिसके अंदर आप इंग्लिश एंड वर्स जो यहाँ पे देखने मिल जाता है, इंग्लिश एंड हिंदी ब्लॉगिंग दोनों में से कौन-सा यहाँ पे अच्छा है एंड डिफ़िकल्ट है दोनों में से अभी 2025 एंड 2026 के अंदर। तो मैं बता दूँ, हिंदी जो ट्रैफ़िक है, जो यहाँ पे हिंदी ऑडियंस है, उनके लिए जो ट्रैफ़िक है वो सबसे ज़्यादा है। ओके, बट आरपीएम कम आपको देखने मिल जाता है। इंग्लिश जो है यहाँ पे आरपीएम हाई है, बट यहाँ पे जो है आपको कंपटीशन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये सबसे मोस्टली जो है यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं। एंड साथ में 7वां नंबर जो चीज़ है, मैं प्रॉपर आपको वन बाय वन ये चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे-कैसे ये प्रॉब्लम्स है एंड आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स देखने मिल जाते हैं। इंडिया के अंदर जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो देखने मिल जाता है, जो कि यहाँ पे जो गूगल ट्रैफ़िक पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं उनके लिए, जो कि जो एक अपडेट में आपकी जो पूरी ट्रैफ़िक है वो क्रैश हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो ट्रैफ़िक है वो एक अपडेट के अंदर ही क्रैश हो जाएगी। आपने 6 या 12 मंथ लगा के जो है आइकन्स के ऊपर ब्लॉग सेटअप कर लिया, अपना पूरा बेस बना लिया, अपने सोशल मीडिया आइकन्स भी क्रिएट कर लिए, वहाँ पे भी आपका बेस बन रहा है एंड आपका जो एक अपडेट आ गया, यानी गूगल से अपडेट आ चुका है
एंड देन आपकी वेबसाइट को टाइम नहीं लगेगा फुल जो है आपके ट्रैफिक का क्रैश करने के लिए। एंड सोशल मीडिया ट्रैफिक की बात की जाए जिसमें कि फास्ट ग्रोथ है आपके लिए, जैसे इंस्टाग्राम रील्स हो गया, जो कि ब्लॉग के ऊपर आपको लेके आने के लिए सबसे बेस्ट है। बट वहाँ पे भी आपको ये सोर्सेज़ देखने में ज़्यादा थोड़े लेस देन, बिकॉज़ ऑफ ब्लॉग के रिलेटेड कोई नहीं जाता। आपने ऑलरेडी जो है इंस्टाग्राम के ऊपर बनाया हुआ रहेगा, वही वो ब्लॉग के लिए नहीं देखने जाएँगे। तो ये एक पॉइंट हो जाता है। साथ में यहाँ पे यूट्यूब प्लस ब्लॉग कर रहे हो, आप दोनों कंबाइन करके देख रहे हो, तो इसमें जो अर्निंग है आपकी बेस्ट हो सकती है। बट इसमें देखो आपको ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। जैसे कि अभी मैं बता दूँ, यूट्यूब जो है यहाँ पे सेम एडसेंस के रिलेटेड ही काम करता है, एंड जो ब्लॉग है वो भी एडसेंस रिलेटेड ही काम करता है। अब ये चीज़ इसमें है कि आपको यहाँ पे देखो, मैं एडसेंस प्लस एफिलिएट प्लस ब्रांड डील्स, तो ये तीनों रहेंगे तो आपका रेवेन्यू सोर्स अच्छा हो जाएगा। बट प्रॉब्लम इस कि अभी एफिलिएट में भी प्रॉब्लम है, बिकॉज़ ऑफ अमेज़न उतना नहीं दे रहे हैं कोई चीज़ों के लिए। एंड साथ में आप जो है यहाँ पे क्लिक बैंक हो गया या और भी बहुत सारी जो एफिलिएट मार्केटिंग है, जिसमें कि आप यहाँ पे ऑनरोडिंग करके पूरा जो प्रोसेस करते हो, उसमें बहुत डिफरेंट हो चुका है। ओके, नाउ यहाँ पे इंडिया की जो ऑडियंस है वो एफिलिएट लिंक से ज़्यादा क्लिक नहीं करती, ये चीज़ आपको पता होगा, ज़्यादा क्लिकेबल नहीं होती है, और इसमें कन्वर्जन जो है आपको सबसे कम देखने में जाता है। एंड इसका रीज़न ये है कि उसका प्राइस जो है सफिशिएंट मार्केट के अंदर नहीं होता। एंड ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जो मार्केट है वो बहुत डिफरेंट हो चुका है। एंड इंडिया के अंदर जो ब्लॉग है वो यहाँ पे 2026 के अंदर चलना बहुत मुश्किल है। ओके, एंड उसमें रेवेन्यू सोर्स आपका क्रिएट करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसमें कि आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखने में जाते हैं। बट एथलीट जो है नीच के लिए आप यहाँ पे जो है टॉप जो देखने में जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेक नीच हो गया, यहाँ पे फाइनेंस नीच हो गया, ब्यूटी हो गया, स्किल हो गया, आपके लिए यहाँ पे ऑनलाइन टूल हो गया। ओके, तो ये 2025 के अंदर अच्छा जो हो सकता है, मतलब आप कर रहे हो तो एफिलिएट के लिए ये बेस्ट है। ओके, बट यहाँ पे एडसेंस के अलावा इंडिया के अंदर जो ब्लॉगिंग के ऑप्शंस है, ओके, कमाने के और भी रास्ते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ना अपना ई-कॉमर्स स्टोर बना सकते हो, यहाँ पे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आपको यूजीसी वर्क कर सकते हो। यूजीसी मतलब कि आप एक ना एड्स बना सकते हो, ऐड क्रिएट कर सकते हो, जो कि तो ये इस टाइप की जो है आपको चीज़ें देखने में जाती है। ई-कॉमर्स जो है आपको प्रोसेस देखने में जाता है। एडसेंस के अलावा ये भी आपको यहाँ पे रेवेन्यू सोर्स देखने में जाते हैं। तो 2026 के अंदर जो है आपको बहुत सारे पॉइंट्स देखने में जाते हैं, जिसके अंदर अपना ब्लॉगिंग का जो करियर है वो शुरुआत करना है या नहीं करना है, इसके बारे में बात करेंगे। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया के जो ब्लॉगर्स हैं सबसे ज़्यादा जो बड़ी गलतियाँ करते हैं, जैसे एआई कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर देना, एंड वहाँ पे अपना जो है कंटेंट को यहाँ पे अपने ब्लॉग के अंदर डालना, जिसकी वजह से और भी रैंकिंग नहीं होती। बट इस टाइम पे तो रैंकिंग होना मुश्किल है 2025 के अंदर, बिकॉज़ ऑफ जो टारगेटेड ऑडियंस है, ओके। एंड जो यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे 2026 के अंदर जो यहाँ पे एवरग्रीन जो कंटेंट रहने के लिए जो कंटेंट है अभी के लिए, जैसे कि जॉब हो गया, गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गया, एजुकेशंस हो गया, टेक्निक्स हो गए, फाइनेंस हो गया, हेल्थ हो गया, या आपको यहाँ पे होम की जो रेमेडीज़ हो गई, ये सब चीज़ें हैं, ओके, जो यहाँ पे पॉइंटेड है, ओके। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो है यहाँ पे फ़ास्ट जो है आपको चीज़ें रहेगी, एंड मार्केट के अंदर ये बहुत डिफरेंटाइज़ हो चुकी है। एंड जैसे मैंने कुछ बात की, जैसे यहाँ पे एडसेंस के बारे में बताया मैंने आपको, यहाँ पे ब्लॉग की जो डिटेल्स बताई, बट इसके अंदर जो यहाँ पे आपको सफिशिएंट एंड एवरग्रीन कंटेंट चाहिए, एंड जहाँ पे कंटेंट आपको कम डालना हो, जैसे कि 3000 5000 वर्ड का डालना हो, वहाँ पे बात की जाए तो जॉब है, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, एजुकेशंस हो गया। बट इसमें बहुत फास्टली आपको ग्रो अप करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डेली जो है अलाउंस रहना पड़ेगा। बट उतना एडसेंस से उसका रेवेन्यू नहीं रहेगा, एंड एडसेंस से वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ें है। एंड एडसेंस में उतना यहाँ पे वो भी नहीं है, मतलब बोल सकते हैं ना, एक सफिशिएंटली आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, वो भी नहीं रहेगा, बिकॉज़ ऑफ जो एडसेंस की पॉलिसीज़ है वो बहुत चेंजेस होते जा रही है। आपको जो कंटेंट डालना है, जैसे यहाँ पे आपको पता होगा बीच में सरकारी जॉब रिलेटेड जो वेबसाइट थी वो भी यहाँ पे बैन हो रही थी, गवर्नमेंट की तरफ से बैन हो रही थी, एंड स्कीम जो डाल रहे थे वो भी पता होगा आपको बैन हो रही थी। तो ये एक मोस्ट ऑफ लोगों का प्रॉब्लम है कि ये चीज़ें हो रही है। बट एवरग्रीन कंटेंट की बात की जाए तो यही एक एवरग्रीन कंटेंट होते हैं जो यहाँ पे बहुत चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, गूगल के जो अपडेट्स है उससे बचने के लिए इंडिया के जो ब्लॉगर्स है वो क्या करना चाहिए। ओके, तो इसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो, फास्ट होस्टिंग आपके पास चाहिए, ब्रांड बिल्डिंग आप करना चाहिए, उसके बाद ओरिजिनल रिसर्च आपका रहेगा, एंड पर्सनल जो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा। जस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इंडिया के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे कि पटना में रह रहे हो आप, ओके, तो पटना के बारे में डिटेल में दे रहे हो कि अपने ब्लॉग के अंदर, तो वहाँ पे आपको अपने जो है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो है चीज़ें बतानी पड़ेगी, एंड प्रोसेस बताना पड़ेगा कि किस तरह ये जो है यहाँ पे है, एंड एक लेआउट है, किस तरह ये चलता है, एंड किस तरह ये थ्रो अप होता है। ओके, एंड ये चीज़ें होती है जो यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी। अब देखो,
अब जो ये ब्लॉग है, ओके, जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी ब्लॉग लेके चल रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चीज़ समझ लेता हूँ कि आप जॉब रिलेटेड अपना एक ब्लॉग लेके चल रहे हो एंड उसको कैसे ग्रो करना है, इसके बारे में बात की जाए, तो आपको देखो 2026 के अंदर ना इसको ग्रो करने के जो ऑप्शंस है, वो बहुत लिमिटेड हो चुके हैं एंड ब्लॉग के रिलेटेड जो ये चीज़ है, अब जैसे कि ब्लॉगिंग बहुत लोग पहले कर रहे थे, ओके। मैं भी बहुत टाइम से ब्लॉगिंग कर रहा था और देन उसके बाद मैंने भी छोड़ दिया। इसका रीज़न यही था कि यहाँ पे ट्रैफ़िक जो है, वो बहुत मिनिमाइज़ हो चुकी है, ओके। एंड बहुत कम हो चुकी है, वॉल्यूम बहुत कम हो चुका है एंड आपको पता होगा जो मूवीज़ होती है, मूवीज़ वेबसाइट, जॉब वेबसाइट्स, इनके ऊपर ट्रैफ़िक तो है, बट इतना रेवेन्यू नहीं है। इनका जो रेवेन्यू जो लेआउट होता है, उसमें जो डॉलर के सीपीसी जो होता है, उसमें बहुत कम है बिकॉज़ ऑफ एडवर्टाइज़र नहीं है। एडवर्टाइज़र्स नहीं है तो उतना स्पेंडिंग नहीं होता, उतने जो है रेसेस नहीं होते एंड उतना प्रॉब्लमैटिक जो है यहाँ पे स्पेंडिंग नहीं होती, ओके। एंड ये चीज़ होती है जिसकी वजह से जो है मिस्टेक्स होती रहती है एंड मोस्ट ऑफली जो है यहाँ पे रेवेन्यू नहीं होता, ओके। एंड जो इंडिया के अंदर ब्लैक बैकलिंक्स की बात की जाए, जो कि यहाँ पे बैकलिंक जो है आप बिल्डअप कर रहे हो और उसका प्रॉब्लमैटिक चीज़ें क्या है, तो मोस्ट ऑफली बैकलिंक जो होती है ना, वो यहाँ पे स्कैमिंग टाइप हो जाती है। अपडेट जो है साइट के निकल के आ जाते हैं एंड इसकी वजह से जो है प्रॉब्लमैटिक चीज़ें होती है, ओके। एंड बैकलिंक्स जो है मोस्ट ऑफली अभी कुछ काम की है नहीं बिकॉज़ ऑफ एडसेंस में और साथ में रेवेन्यू में तो कोई अभी इतना एफर्ट नहीं कर रहा है एंड उतना जो है ट्रैफ़िक यहाँ पे ड्राइव भी नहीं होता। कोई क्लिक के ऊपर वेबसाइट के ऊपर क्लिक ही नहीं करता, ओके। एंड वीडियो का ऑडियंस जो है मोबाइल के लिए ज़्यादा है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो कि यहाँ पे डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के सीपीसी में बहुत डिफरेंट है, ओके। अब डेस्कटॉप में क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट लेआउट के टाइप के जो है यहाँ पे एडवर्टाइजिंग दिखाते हैं। मोबाइल में कैसे ना एक ही 2 ही लेआउट होते हैं, उसके अंदर ही जो है एडवर्टाइजिंग शो करते हैं। जैसे डिस्प्ले ऐड हो गई एंड हमारा हॉरिज़ॉन्टली हो गया। जो वर्टिकल ऐड होती है ना, वो यहाँ पे शो नहीं करती। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे रेवेन्यू के सोर्स और भी कम हो जाते हैं एंड आपको पता होगा एएमपी जो लाइक परफॉर्मेंस के लिए है, उसके वजह से जो है यहाँ पे और भी जो है एड्स कम शो करते हैं एंड आपकी वेबसाइट का जो स्पीड है वो बढ़ाने के लिए वो एड्स को यहाँ पे कम जो है यहाँ पे लेके आता है एंड इसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर एड्स कम शो करते हैं, तो मोस्ट ऑफली जो ट्रैफिक कम आ रहा है उसके वजह से रेवेन्यू भी कम बन जाता है एंड एट द एंड रेवेन्यू ही मैटर करता है। आपको देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वही है, ओके। एंड नाउ आप एक काम कर रहे हो कि यहाँ पे पुश आइकन लगा रहे हो एंड पुश आइकन लगा के अपने ट्रैफिक को यहाँ पे ग्रो डाउन कर रहे हो एंड वहाँ से भी तुम जो है अपने ट्रैफिक को लेके आ रहे हो, तो ये चीज़ें भी आपको पता होगी कितने डिफरेंट आई चीज़ें हैं। बट यहाँ पे 2026 के अंदर आप स्टार्टेड करना का सोच रहे हो, ओके। तो आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए ऑलरेडी। आपका जो को मैं बता दूँ, आपके पास ना ऑडियंस चैट जो है यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे व्हाट्सएप चैट हो गया, यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर होना चाहिए, या आपको कहीं न कहीं सोशल मीडिया के ऊपर जो है अपनी ऑडियंस होना चाहिए, जो क्लिकेबल हो, जो कि लिंक को क्लिक करे, ओके। एंड ऑडियंस को जो चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जो मोस्ट ऑफली अभी कंटेंट जो सर्चेबल होता है, जिसमें कि यहाँ पे जॉब रिलेटेड वेबसाइट हो गई, जो मूवी रिलेटेड वेबसाइट हो गई, म्यूज़िक रिलेटेड वेबसाइट हो गई एंड जो 18 प्लस कंटेंट हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाती है मोस्ट ऑफ लोग एंड वहाँ से जो है इनका रेवेन्यू सोर्स हो जाता है, ओके। एंड बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये चीज़ें की जाती है, ओके। एंड इंडिया के अंदर जो लोकल एसईओ होता है, जो कि यहाँ पे ब्लॉगिंग के लिए ऑप्टिमाइज़ेशन किया जाता है, जिसमें कि बेस्ड होती है, सिटी बेस्ड होता है और लोकल सर्विसेज़ होती है, रिलीजन्स यहाँ पे होते हैं, जो नीच होती है वो यहाँ पे तुम्हें देखने मिल जाती है, जो कि यहाँ पे की जाती है, ओके। एंड लॉन्ग टाइम के लिए देखा जाए ये करियर, तो यहाँ पे ब्रांड बनाना पड़ेगा, आपको लोगो बनाना पड़ेगा, सोशल प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, ओरिजिनल वॉइस आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे एआई वॉइस आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ 20 पॉइंट्स जैसे मैंने बताया आपको कि इंडिया के अंदर टीपीसी बहुत कम है, इंडिया के अंदर जो चीज़ें हैं जैसे वो बहुत डिफरेंट टाइप चीज़ें हैं और जो गूगल है वो भी पॉलिसीज़ बहुत लेके आ रहा है एंड एआई को इम्प्लीमेंट करने पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। यहाँ पे गूगल के लिए जो है यहाँ पे ब्लॉग वेबसाइट सेकंड हैंड आ जाती है, जैसे कि फर्स्ट प्रायोरिटी उसने एआई को दिया हुआ है, अपडेट्स बहुत लेके आ रहा है एंड इंडिया के ऑडियंस जो है यहाँ पे इंस्टाग्राम एंड साथ में यहाँ पे बहुत सारे जो यूट्यूब है वहाँ पे वो ड्राइव हो रही है, वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है, बट यहाँ पे रील्स एंड उस पे ज़्यादा वॉल्यूम है, स्पेंडिंग भी ज़्यादा वहाँ पे आ जाती है एडवर्टाइज़र लोगों की। इसकी वजह से जो है अभी यहाँ पे वेबसाइट के लिए आप काम करना चाहते हो, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूँगा कि यहाँ पे राइट नाउ तो वेबसाइट के लिए आप काम ना करो तो अच्छा है एंड सोच रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपके पास ट्रैफ़िक ऑलरेडी होना चाहिए कि आप एक शेयर ट्रैफ़िक लेके आ रहे हो, जैसे कि आपका यहाँ पे गूगल चैट हो गया, सॉरी आपका यहाँ पे व्हाट्सएप चैट हो गया, तो वहाँ पे आपका जो है व्हाट्सएप चैनल है, तो व्हाट्सएप चैट पे आप यहाँ पे जो है ट्रैफ़िक लेके आ रहे हो, तो आपके लिए रेवेन्यू सोर्स एक टाइप का क्रिएट हो जाएगा। बट उतना रेवेन्यू नहीं होगा जिसमें कि आपको सोच रहे हो कि आप $1000 हर महीने का उठा पाओ, उतना नहीं हो सकता। मिनिमम आज आप देखा जाओ तो आपके पास जो है समझो एक ऑडियंस बेस हो गया, जैसे कि आपके पास 5 मिलियन का ऑडियंस बेस है, ओके, व्हाट्सएप चैट पे हो गया या टेलीग्राम पे हो गया या और डिफरेंट मेथड की जगह पे हो गया।
तो ही आप एक रेवेन्यू सोर्स क्रिएट कर पाओगे, नहीं तो आपका जो है $100 क्रिएट होने में भी बहुत टाइम लगेगा। मैं एक एक ना आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने बहुत देखे हैं, मतलब बहुत लोग की वेबसाइट देखे हैं। एक वेबसाइट है संदीप हब करके, ओके, तो उसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ एंड वो डोमेन का मैं आपको बताता हूँ। उसने जो है यहाँ पे 4 साल पहले जो है उसका एडसेंस अपलोड हो चुका था। उसके ऊपर मिनिमम कुछ 200-300 ब्लॉग थे। बंदे का जो है यहाँ पे यूट्यूब चैनल भी है एंड वो सेम फील्ड में, यही फील्ड में काम करता है एंड समझो यही फील्ड में काम करता है, इसका मतलब उसके जो है वेबसाइट्स के ऊपर भी लोग ज़्यादा रहेंगे एंड उसका मंथली ट्रैफ़िक जो था वो 10 के 20 के ट्रैफ़िक था मंथली वेबसाइट का। बट प्रॉब्लमैटिक चीज़ है कि उसका 100 के डॉलर बनने में इतना टाइम लग गया कि ऑलमोस्ट जो है उसका 4 साल पहले हुआ था एडसेंस अप्रूवल। 4 साल के बाद उसका एक पेमेंट आया जिसमें कि उसका $100 पीएल हुआ। ओके, तो यहाँ पे सोच सकते हो कि $100 के लिए नहीं, ₹8000, ओके, मिनिमम ₹8000 हो रहे हैं एंड उसको 4 साल लग गए इस अमाउंट को उठाने के लिए। सोच सकते हो इतना गंदा सीपीसी प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। सो इसका मतलब ब्लॉगिंग जो है यहाँ पे तुम अभी करोगे तो आपको ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें दिखेगी एंड इसके वजह से आपको इतना फेसिंग करना पड़ेगा। तो मैं सा मतलब मेरा जो ओपिनियन है इसके बारे में देखा जाए तो आपको यहाँ पे अभी जो है करंट टाइम पे तो ब्लॉगिंग का जो है सोचना नहीं चाहिए, और सोच भी रहे हो तो आपका जो है डिफरेंट रेवेन्यू सोर्स हो जाए, या आप यहाँ पे एक अल्टरनेटिव जो है रेवेन्यू सोर्स क्रिएट का करने का सोच रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये अच्छा है। नहीं तो आप यहाँ पे जो है एक आके ट्रैप हो जाओगे एंड इसमें जो है स्पेंडिंग भी आपकी लगती है। मतलब यहाँ पे होस्टिंग एंड डोमेन हो गया आपका, यहाँ पे आपने परचेज़ कर लिया, थीम हो गया, आपने यहाँ पे प्लगइन्स परचेज़ कर ली, उसको अपडेट करने के भी और पैसे लगते हैं, ओके। एंड आपको यहाँ पे मेंटेन रखना पड़ता है अपने ब्लॉग को, कि अपने ब्लॉग के रिलेटेड आपको काम करना पड़ता है एंड इसमें टाइम भी देना पड़ता है। टाइम और मनी दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व लगते हैं, बट रिटर्न जो है वो उतना नहीं है। पहले था बिकॉज़ ऑफ कॉम्पिटिशन नहीं था वेबसाइट के अंदर एंड वेबसाइट उतनी नहीं थी इंडिया के अंदर, ओके। अब तो हर एक चीज़ के लिए वेबसाइट बन चुकी है, हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे हो चुका है, पूरा बेस बन चुका है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ है, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि अपना जो यहाँ पे बेस क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स करके लेके चलना है कि ये जो ब्लॉग है मेरा, ये सेकेंडरी इनकम के लिए ही रहेगा एंड इसमें से मुझे कोई इनकम ना आए, यानी यहाँ पे ऑटोमेशन के लिए आप डाल दो, या आप ऐसे कर सकते हो कि अपना जो है कहीं पे ऑलरेडी बेस बना चुके हो एंड जस्ट वेबसाइट के थ्रू लोगों को जस्ट टेम्पलेट सेल कर रहे हो। या आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि और भी मेथड्स है, जैसे कि ब्लॉग के अंदर जो है स्टेप बता सकते हो। मोस्ट ऑफली क्या करते हैं ना, मैंने देखा हुआ है व्हाट्सएप चैट के ऊपर, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर क्या करते हैं कि कुछ प्रोसेस होता है उसके अंदर वो चीज़ें बता देते हैं, क्लियर करते हैं कि ये स्टेप्स है। जैसे कि ना अभी लाड़की बहन योजना हो गई ना, तो ये सब चल रहा है, इसके स्टेप्स होते हैं, तो वो अपने ब्लॉग के ऊपर बता देते हैं। तो ब्लॉग रैंक करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, बट उनके व्हाट्सएप चैट के ऊपर जाके लोग जो है चैनल के ऊपर जाके क्लिक कर रहे हैं एंड वो इन्फॉर्मेशन जस्ट रीड कर रहे हैं, उनके काम की इन्फॉर्मेशन, तो ही वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। बट गूगल की तरफ से कोई ट्रैफ़िक आने का जो है यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं होता, तो ये याद रखना, ओके। नाउ ये चीज़ें है जो कि यहाँ पे चल रही है एडसेंस के अंदर आप जब काम कर रहे हो। और एक और ये चीज़, एडसेंस के अंदर अप्रूवल लेना अब जो है बहुत मुश्किल हो चुका है। अपनी वेबसाइट, न्यू वेबसाइट है, उसके अंदर आप एडसेंस अप्रूवल लेने का सोच रहे हो तो बहुत डिफरेंट है। तो वहाँ पे भी जंप मार रहे हो तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, यानी आपको 3 या 4 मंथ लगेंगे एडसेंस में अप्रूवल होने में, अपनी वेबसाइट को रैंक कराने में 6-7 और महीने लगेंगे, तो मतलब आपका 1 साल यहीं पे चले जाएगा, रेवेन्यू आपको ज़ीरो ही आने वाला है एंड यही एक प्रॉब्लम है। एंड ट्रैफ़िक इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रैफ़िक इम्पोर्टेंट नहीं है, गूगल नहीं बोलता कि ट्रैफ़िक इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एट द एंड यहाँ पे ट्रैफ़िक इम्पोर्टेंट है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ट्रैफ़िक चाहिए, ब्लॉग के ऊपर आपका मिनिमम जो है 10,000 20,000 ट्रैफ़िक इम्पोर्टेंट है, इतना ट्रैफ़िक है तो एडसेंस अप्रूवल आपको फटाक से आ जाएगा। एट द एंड गूगल को भी एडवर्टाइज़र लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर आना है, ओके, लेके आना है उनको भी, तो उनको भी यहाँ पे ट्रैफ़िक दिखाना पड़ता है। एट द एंड सामने वाला पे कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसकी वजह से वो चीज़ें हो रही है। तो नाउ ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि एडसेंस के ऊपर अपनी वेबसाइट को अप्रूवल करवाना चाहते हो तो पूरा जो बेस है वो आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा एंड ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम सोच के चलो कि यहाँ पे जो ट्रैफिक आएगी वो जस्ट देखेगी, इम्प्लीमेंट करेगी एंड गो ऑफ हो जाओगी। ये रिटर्न नहीं आने वाली, ये ऑडियंस आपकी रिटर्न वाली ऑडियंस नहीं है। तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते, जस्ट ऑफ कि आप यहाँ पे इसको जो है एक नॉर्मल ब्लॉग बना के रखो, चाहिए तो एक ब्लॉग परचेज कर लो जिसपे गूगल एडसेंस का अप्रूवल है एंड उसको लेके चल सकते हो। वो एडसेंस का अप्रूवल वाली वेबसाइट आपको 10,000 रुपये मिल जाएगी। तो इतना तब सब करने से अच्छा तुम एक काम कर लो, एडसेंस अप्रूवल वाली वेबसाइट ही परचेज़ कर लो। ये भी आपको और भी ऑप्शंस है, तो ऐसे और भी आपको ऑप्शन दिखे मिल जाते हैं। बहुत सारे जो है यहाँ पे चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड रेवेन्यू के लिए जो है यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स इसको रखो या थर्ड सोर्स रखो।
जो कि यहाँ पे रेवेन्यू के लिए रहेगा। लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा बेस है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आप जा रहे हो एंड आपका जो है व्हाट्सएप चैट है, ये व्हाट्सएप चैट्स का मैंने बस एक एग्जांपल लिया हुआ है आपको समझाने के लिए कि आपकी ऑडियंस इंपॉर्टेंट है, आपका ट्रैफिक जो है यहाँ पे गूगल से नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप सेकेंडरी जो है यहाँ पे ट्रैफिक लेके आ सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर एंड वहाँ से एक रेवेन्यू सोर्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये पूरा बेस होता है जो कि यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। एंड नाउ 2026 में आपको ये करना है या नहीं करना है, यानी यहाँ पे ब्लॉगिंग करनी है या नहीं करनी है, और जो है कर रहे हो तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि कैसे ही चल करना है। एंड माइक्रो नीच में कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा कि नहीं करना है, माइक्रो नीच में मत करना, बिकॉज़ ऑफ ये चीज़ें प्रॉब्लमैटिक है। आप मल्टीपल चीज़ों के लिए जाओ एंड आप अपना जो है ब्लॉग क्रिएट करो, उसमें न्यूज़ के लिए जा रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि न्यूज़ के लिए जा रहे हो ना, तो उसमें आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, टाइम एंड पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो ये एक प्रॉब्लम है। और आपको अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, अपना एक सोर्स ऑफ चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेगी। हाँ, पर आप न्यूज़ का ब्रांड लेके चल रहे हो, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप आगे जाके जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन करने वाले हो, आप चीज़ें जो है और मैस्यू करने वाले हो, जैसे अपना एप्लीकेशन पब्लिश करने वाले हो, उसी वेबसाइट को लेके अपना एप्लीकेशन पब्लिश करने वाले हो, उसकी चीज़ों को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने वाले हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप वहाँ पे जा सकते हो। बट अभी उसको ब्रांड लेके ही चलना पड़ेगा, आप ब्रांड नहीं लेके चल रहे हो तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक चीज़ें रहेंगी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आप यहाँ पे एडसेंस 2026 में जो है वेबसाइट के अंदर एडसेंस यूज़ करते रेवेन्यू करना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि वो एक मेथड जो है वो अभी यहाँ पे क्लोज़ हो चुका है एंड आपको नहीं करना है वो मेथड यूज़, ओके? बिकॉज़ ऑफ एडसेंस ने सीपीसी कम देना स्टार्ट कर दिया है, उसके अपडेट्स बहुत आते हैं, तो गूगल के अंदर तुम नहीं पहुँच पाओगे। ऑडियंस जो है वो एफिलिएट यूज़ नहीं करती, एफिलिएट के लिए क्लिक नहीं करती, बिकॉज़ ऑफ उतना आर्टिकल वो रीड नहीं करती। आप कहीं पे भी लिंक डाल दो, चाहिए तो वहाँ पे एक बड़ा पेज क्रिएट कर दो, एक इमेज डाल दो कि एफिलिएट, उसके ऊपर क्लिक भी नहीं करेगी ऑडियंस, ओके? बिकॉज़ ऑफ पहुँच ही नहीं रही है, पहुँच भी रही है तो उतना नहीं डिफेंडिंग कर रही है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है एंड वो चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, ओके? तो नाउ ये जो है इस टाइप का भी चल रहा है एडसेंस के रिलेटेड एंड 2026 में आपको यहाँ पे जो है अपनी वेबसाइट को एडसेंस के रिलेटेड जो है काम नहीं करना चाहिए। एंड मैं चाहता हूँ कि मतलब यही हो, तो मोस्ट ऑफली एडसेंस के रिलेटेड आप जा रहे हो तो आपको जो अपना ब्लॉग है वो लॉन्ग टाइम के लिए लेके चलना पड़ेगा, ब्रांड के साथ लेके चलना पड़ेगा एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन करके आपको और आगे से ग्रोथ अप करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी अभी के लिए। एंड आपका जो है और एक इसमें और एक पॉइंट आ जाता है कि आप प्रॉपर ब्लॉग के लिए जा रहे हो तो ये आपके लिए है कि आप मत करो, ओके? एंड आप एक ब्रांड के लिए जा रहे हो तो आप ये चीज़ को कर सकते हो, बट इसमें भी आपको बहुत अच्छा कंपटीशन देखने मिलेगा एंड यहाँ पे जो है आपको रेवेन्यू का सोर्स थोड़ा कम होगा एंड आपका परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे अच्छा खासा लगेगा। एंड थर्ड ऑप्शन कि आपका कोई ये हो गया जैसे स्टोर हो गया, ई-कॉमर्स का स्टोर हो गया, आपको यहाँ पे कोई टूल हो गया, आप यहाँ पे कुछ सेल कर रहे हो कि उस वेबसाइट के ऊपर, ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गई, ड्रॉप शिपिंग हो गया, तो उसके ऊपर अपना ब्लॉग डाल सकते हो। वहाँ से आपको जो है ट्रैफिक आएगी छोटी-मोटी, तो उसका कन्वर्जन जो है आपको अपनी वेबसाइट के अंदर देखने मिल जाता है। तो ये भी चीज़ होती है, उसके ब्लॉग के अंदर आप और भी इन्फॉर्मेशन को दे सकते हो एंड अपनी वेबसाइट के अंदर ही रीडायरेक्ट कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आप इसमें कर सकते हो। फर्स्ट जो है आप ब्लॉग के लिए कर रहे हो तो आपको नहीं करना है। सेकंड पॉइंट इज़ कि आप अपना जो है वेबसाइट और वो चीज़ें हैं जैसे कि यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, अपना एप्लीकेशन, तो ये ब्रांडिंग के लिए कर रहे हो तो आप कर सकते हो, बट इसमें भी आपको बहुत एफर्ट देने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट इज़ कि आप यहाँ पे अपने ब्लॉग को जब डाल रहे हो तो आपकी वेबसाइट जो है गूगल में अंदर जो है इंडेक्सिंग होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट इज़ कि आपको यहाँ पे जो है अपना टूल जो रहेगा, आपकी टूल वेबसाइट हो, ई-कॉमर्स वेबसाइट हो, ड्रॉप शिपिंग हो, तो इसके अंदर जो है अपनी ही वेबसाइट के अंदर आपने प्रोडक्ट इनपुट कर चुके हैं, तो आपको वहाँ पे भी ब्लॉग्स के अंदर ये चीज़ें आ रही है और उसके रिलेटेड ही आपने कंटेंट डाला हुआ है, तो आपको वहाँ पे भी कन्वर्जन देखने मिल जाएगा। ब्लॉग का कुछ तो मीनिंग होगा, एडसेंस से रिलेटेड ही नहीं रहना पड़ेगा, है ना? तो उसमें 6 या 7 मंथ पे आपको कुछ तो कुछ रिजल्ट दिखने मिल जाएगा, ओके? तो ये एक चीज़ है जैसे कि टूल्स एंड ट्रैवल एजेंसी का आपका है, ओके? एंड उसके रिलेटेड आप जो है ब्लॉग डाल रहे हो एंड ऑलरेडी अपने अपने होम पेज के ऊपर जो है टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसी के जो है पैकेज बना के दिए हुए हैं। तो उसके रिलेटेड जो है यहाँ पे लोग आएँगे एंड आपको जो है अपनी वेबसाइट को एक ही टारगेटेड यानी इंडिया के लिए ही टारगेट करना है। आप यूएसए और रशिया उनके लिए टारगेट मत करो, पाकिस्तान, बांग्लादेश उनके लिए टारगेट मत करो। इंडिया के लिए ही करो, बिकॉज़ ऑफ वो आपको अच्छा खासा रेवेन्यू करके दे सकते हैं एंड आपका जो बंडल है, जो आपने यहाँ पे पैकेज लगाया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हिमाचल और उत्तर प्रदेश हो कि ये सब जगह के लिए आपने लगाया हुआ है, तो वहाँ के ऑडियंस को टारगेट करने के लिए आप एक काम करो कि अपना ब्लॉग उस रिलेटेड ही लिखो।
जिसके रिलेटेड फिर वहाँ की वही की ऑडियंस आएगी एंड वहाँ के ऑडियंस ही आपको यहाँ पे गैदरिंग करेंगे। तो ये चीज़ होती है, आप ब्लॉग का यूज़ इस तरह कर सकते हो जो कि स्मार्टली होता है एंड यही स्मार्ट वर्क करके आप इज़िली जो है रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है और बाहर से जो को एडसेंस मैं आपको बोलूँगा कि एडसेंस यूज़ मत करो। आप चाहते हो तो एडसेंस की जगह पे ईज़ी क्यू यूज़ कर सकते हो। नहीं तो एडएक्स में अपना अकाउंट ओपन करके वहाँ से एक रेवेन्यू सोर्स क्रिएट कर सकते हो। उसमें $100 आपके जल्दी हो जाएँगे बिकॉज़ ऑफ उसमें ऑडियंस कम लगती है, सीपीसी का जो मेथड है वो डिफरेंट हो जाता है एंड एड द डिसेबल के भी पॉइंट्स बहुत कम हो जाते हैं। 2 ऑप्शन मैंने बताया, ओके? जो कि आपको ईज़ी यूज़ करना है, जिसमें कि आपको यहाँ पे क्लिक के ऊपर नहीं, आपको व्यूज़ के ऊपर पैसे मिल रहे हैं। तो ये आपको मैटर करता है, भले वो कम मिले बट $100 या 20 रिज़ल्ट में आपको $20 पे आउट है तो मतलब मिनिमम आपको 1500-2000 रुपए देखने मिल जाते हैं, जिसमें कि पे आउट आपको देखने मिल जाते हैं। तो ना ये पॉइंट्स होते हैं जिसमें कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है एंड इस रिलेटेड ही वीडियोज़ आती रहेगी और भी जो है रिलेटेड वीडियोज़ देखने मिल जाते हैं। हम बात करेंगे किस तरह जो है यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, किस तरह ये प्रोग्रेस हो रहा है एंड ब्लॉगिंग के रिलेटेड ही साथ में यहाँ पे ई-कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफ़ाई एंड ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जो कि यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो कि इस चैनल के ऊपर ऐसी तरह रिलेटेड वीडियोज़ आती रहेगी और मैं आपसे अच्छे से बात करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे बता देना कि कमेंट सेक्शन में मुझे इस टॉपिक के बारे में बात करनी है, तो उसके रिलेटेड भी हम बात करेंगे। इस टॉपिक के रिलेटेड मैं प्रॉपर बता दूँगा किस तरह ये प्रोग्रेस चल रहा है एंड मुझे मिनिमम जो है यहाँ पे 7-8 ईयर हो चुका है ब्लॉगिंग करते हुए एंड साथ में यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पे सेटअप करते हुए। तो मुझे इतना टाइम पता है कि किस तरह ये पूरा सेटअप होता है एंड प्रोग्रेस कैसे होता है एंड इस चीज़ों में कैसे ये ग्रोथ अप होता है। ओके, सो नाउ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करो, मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो के अंदर।